कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्री श्री विक्रमजीत सिंह जी, चेयर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू चैप्टर श्री राहुल सहाय जी, श्री डीपी गोयल जी, श्री गौरव गोगिया जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स, इंडस्ट्री के सभी प्रतिनिधि, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मुझे प्रसन्नता है कि वर्तमान आर्थिक जगत के महत्वपूर्ण विषय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर पर 2 दिवसीय कॉन्क्लेव आईपी यात्रा का आयोजन आप सबने मिलकर किया है। मुझे विशेष रूप से इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप सबने मिलकर इस आयोजन में एक टेक्निकल सेशन आईपी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समर्पित किया है। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन द्वारा एमएसएमईज, इन्वेंटर्स, इनोवेटर्स को सही तरीके से गाइड किया जा सकेगा, जिससे वह बौद्धिक संपदा को अपने विकास के महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इस यूनियन टेरिटरी के इंटेंजिबल एसेट्स को प्रोजेक्ट और प्रमोट करने की संस्कृति हमें विकसित करनी होगी, क्योंकि अथाह बौद्धिक संपदा होने के बावजूद मुझे लगता है कि आईपीआर को ट्रेड में कंपटीशन और व्यवसाय के विस्तार के लिए उस मात्रा तक हम इस्तेमाल नहीं कर सके जितना किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कमोबेश भारत में भी पूर्व के दिनों में इसके प्रति उदासीनता थी, लेकिन पिछले 8-9 वर्षों में सोच में बदलाव पूरे देश में आया है और निश्चित रूप से इसका श्रेय भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि सोच में बदलाव लाकर रिसर्च, इनोवेशन और पेटेंट पर सुनियोजित तरीके से फोकस वे में एक अभियान चलाया गया है। मैं बार बार सोचता हूं कि जहां पूरी दुनिया अपनी बौद्धिक संपदा को अपने हित में इस्तेमाल कर रही थी, वहीं हम क्यों पीछे रह गए। इस सवाल का जवाब ढूंढने के दौरान कुछ पुराने दस्तावेजों को मैंने पलटने का काम किया। एक पुरानी घटना मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, मुझे लगता है जिससे हम सीख सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के 1-1.5 साल के पश्चात यूरोप में रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जोरों पर थी। उस स्थिति में आप सोचिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड हो सकती थी। जाहिर सी बात है ब्रिक्स की ईंटों की, और ब्रिटिश आर्मी ने उस समय ईंटों की मैन्युफैक्चरिंग का पेटेंट रजिस्टर करवा लिया था। उस समय की पेटेंट प्रोटेक्शन की जो फाइल थी उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि ब्रिटिश ऑफिस में 2 सैनिकों ने उसका रजिस्ट्रेशन किया है। ब्रिटिशर्स ने भारत में भी इंडियन मर्चेंडाइज एक्ट 1889 तथा इंडियन मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1891 के जरिए ये सुनिश्चित किया था कि सभी प्रोडक्ट्स का लाभ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को मिले। आज़ादी के बाद किन्हीं कारणों से हमारी उदासीनता लंबे समय तक देश पर हावी रही। पेटेंट के पुराने इतिहास पर आप अगर नज़र डालेंगे तो आज़ादी के बाद के दशकों में कभी वर्ष में 3 तो कभी 5-6 पेटेंट रजिस्टर होते थे, जिन्हें बेहतर इन्वेंशन कहा जा सकता है। जरूरत आज इस बात की है कि पूरे सामर्थ्य के साथ क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया के लक्ष्य को साकार करने के लिए आईपी ग्रोथ को हम नंबर करें। भारतवर्ष की नॉलेज इकॉनमी को दुनिया की सबसे प्रमुख इकॉनमी बनाने के संकल्प के साथ मिलकर के काम करें और बौद्धिक संपदा को उतना ही महत्व दें जितना हम टेंजिबल एसेट्स को देते हैं। थॉमस फ्रीडमैन का एक बड़ा स्टेटमेंट है, मुझे पसंद भी है। उन्होंने
कभी लिखा था, इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज टू नेम समथिंग इज टू ओन इट। मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां 2013-14 में देश का कुल पेटेंट रजिस्ट्रेशन मात्र 4,277 था, वहीं इस फाइनेंशियल ईयर में यह संख्या बढ़कर के 41,000 पेटेंट रजिस्ट्रेशन के आंकड़े को पार कर चुकी है। आज अनेक इंटरनेशनल स्टडीज ने इस बात को साबित किया है कि ऐसी मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिनके पास स्वयं का IPR है और वो विशेष कैटेगरी में ऑपरेट कर रही हैं, उनका रेवेन्यू जनरेशन सामान्य कारोबार में जुटी कंपनियों से 20 से 30% ज़्यादा है और कुछ मामलों में वो अन्य समान स्वरूप वाली कंपनियों की तुलना में 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अनेक अध्ययनों ने, स्टडीज ने इस बात को प्रमाणित किया है कि छोटे छोटे देश जिन्होंने IP माने बौद्धिक संपदा पर विशेष ध्यान दिया, उनकी इकॉनमी निरंतर बेहतर होती गई। चाहे वो हंगरी हो, पोलैंड हो, इस्टोनिया, ऐसे देश बौद्धिक संपदा के विकास और प्रोटेक्शन की वजह से वहाँ की इकॉनमी को बहुत फायदा मिला। जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड जैसे देश IP रजिस्ट्रेशन में अन्य देशों से काफ़ी आगे निकल गए। सभी कैटेगरीज में, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, डिज़ाइन हो, पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, GI हो, उनका प्रदर्शन स्थायी और सतत रहा है और IPR की वजह से उन कंपनियों ने 30 to 40% अधिक रोजगार के अवसर भी नौजवानों को उपलब्ध कराए। व्यक्तिगत रूप से जम्मू कश्मीर की संपदा को आम जनता, IPR होल्डिंग कंपनी और जन समुदाय के तीव्र विकास के लिए इस्तेमाल करना ये वक्त की ज़रूरत है। चाहे ट्रेडमार्क डिज़ाइन हो, पेटेंट, कॉपीराइट या GI, इन सभी का इकोनॉमिक ग्रोथ में इस्तेमाल हो, ये बहुत आवश्यक है। इनोवेशन तथा बौद्धिक संपदा को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के लाभ रेवेन्यू जनरेशन में सहायक हो सके। अगर सही अर्थों में देखा जाए तो एक मजबूत आधार है जिस पर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और इनोवेटर्स अपने सपनों का निर्माण कर सकते हैं, अपने नॉलेज, अपनी आइडियाज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसे कमर्शियलाइज भी कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक अमेरिकन डिज़ाइन फर्म के CEO टॉम कैली की किताब पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने लिखा है कि 2 दशक पहले तक सिलिकॉन वैली में इनोवेशन को लेकर इस कदर का उत्साह नहीं था, लेकिन कुछ कुछ पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन हो रहे थे। उनकी जिज्ञासा बढ़ी, जो कंपनी कुछ नया इनोवेट कर रही है उससे फ़ायदा क्या हो रहा है। टॉम कैली ने एक रिसर्च फर्म को हायर किया और उनकी स्टडी का ये निष्कर्ष था कि 4 बड़े फायदे थे। पहला, कंपनी की कैपेसिटी में वृद्धि हुई। दूसरा, रिसोर्स में वृद्धि हुई। तीसरा, ग्रोथ के स्पीड में वृद्धि हुई। और चौथा, स्पेशल एक्सपर्टीज, जिससे वो अन्य कंपनी के मुकाबले बेहतर रेवेन्यू जनरेट कर सकें, इसमें भी वृद्धि हुई। जम्मू कश्मीर में भी स्वाभाविक रूप से इस तरह के अप्रोच के दूरगामी परिणाम होंगे और इसलिए मैं आभारी हूँ आयोजकों का। अभी जम्मू कश्मीर प्रशासन की इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने अपनी प्रतिबद्धता आपके समक्ष दोहराया है। स्वाभाविक रूप से इनोवेशन को बढ़ावा देकर आर्थिक व्यवस्था का काया पलट किया जा सकता है। इसलिए IP को मैं किसी सामान्य रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तौर पर नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि यह यूनियन टेरिटरी की प्रगति के लिए एक कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, अर्थव्यवस्था के नवनिर्माण का सहयोगी इंस्ट्रूमेंट और नॉलेज इकोनॉमी का संरक्षक है। कुछ वर्षों में नेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक क्वालिटी रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और इनोवेशन से लेकर रजिस्ट्रेशन और कमर्शियलाइजेशन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ इंगेजमेंट को सशक्त बनाया जा रहा है। आज इंडस्ट्री तथा एकेडमिया के बीच
संबंध भी पहले की तुलना में मजबूत हो रहे हैं और इनोवेशन इकोसिस्टम से जुड़कर एंटरप्रेन्योर्स बौद्धिक संपदा के मैक्सिमम कमर्शियलाइजेशन के लक्ष्य के साथ काम भी करने लगे हैं। इस वर्ष जनवरी में जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एक्सपर्ट्स, आईपी प्रोफेशनल्स, एकेडमिक्स की जानी मानी हस्तियों के साथ इस पर एक चर्चा भी हुई थी। आईपी प्रोटेक्शन के लिए लीगल फ्रेमवर्क भी तैयार करने की प्रक्रिया अपनाई गई है और मैं कहना चाहता हूं कि इनोवेशन को आर्थिक सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण माध्यम बनाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रतिबद्ध है। हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में जम्मू कश्मीर के 10 तथा एग्रीकल्चर और अलाइड हार्टिकल्चर के 5 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग अब तक प्राप्त हो चुका है। कई पाइपलाइन में है जिसके परिणाम जल्द हमें प्राप्त होंगे। आप जैसा जानते हैं, जीआई टैग को सामूहिक एक अधिकार कलेक्टिव मोनोपोली राइट के नाम से भी जाना जाता है, जो पूरी कम्युनिटी के सामाजिक आर्थिक विकास के साथ यूटी अथवा स्टेट के इकोनॉमिक ग्रोथ का भी सशक्त माध्यम है। मैं इसे साझी विरासत भी मानता हूँ, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के साथ साथ संस्कृति को भी प्रमोट करना है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर न सिर्फ आईपी रजिस्ट्रेशन और उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं, बल्कि प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी पर भी विचार विमर्श करके एक नए रास्ते की खोज में जुटे हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कोविड के दौरान तथा उसके बाद के मार्केट सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बजट का वार्षिक ग्रोथ रेट करीब 3.3% है। आज जिस प्रकार डिसरप्टिव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि परिवर्तन तथा ग्लोबल कनेक्टिविटी के इस नए युग में आईपी अधिकारों को संरक्षित किया जाए और इस प्रकार के आयोजनों को और बढ़ावा दिया जाए। कुछ समय पहले आईपी राइट्स के संरक्षण पर एक्सपर्ट्स से कभी बातचीत का अवसर मिला तो मेरे ध्यान में बात आई कि किस प्रकार उनसे मैंने चर्चा की थी, किस प्रकार स्विट्जरलैंड की परफ्यूम कंपनी बुल्गारी ने दार्जिलिंग ट्री फ्रेगरेंस के नाम से परफ्यूम निकाला था और भारत को उस पर एक अधिकार के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। अपनी बौद्धिक संपदा को संरक्षित रखना ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और इसलिए आज आईपी राइट्स कार्यक्रम को मजबूत करने की आवश्यकता अधिक प्रतीत हो रही है, क्योंकि इसके माध्यम से हम अर्थव्यवस्था और आम लोगों के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। आज लगभग सभी यूनिवर्सिटीज इस दिशा में काम करना शुरू की हैं, इनोवेशन को प्रमोट करके बौद्धिक संपदा को संरक्षित करने तथा जम्मू कश्मीर को स्टार्टअप्स के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने का भी प्रयास प्रारंभ हुआ है। मैं आप में से कुछ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, अभी पिछले दिनों जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक स्टार्टअप यात्रा शुरू की थी। आप में से कुछ लोग वहाँ थे, मैं चेहरों को देख रहा हूँ। उन्होंने भी एक 500 नए स्टार्टअप्स का लक्ष्य रखा है। इसी तरह इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नए इनोवेशन के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उनके ऑपरेशन एंड होल्डिंग के लिए तेजी से काम करना शुरू किया है, जिससे जम्मू कश्मीर में मैं कह सकता हूँ इनोवेशन की संस्कृति विकसित हो रही है। इंडस्ट्री से सहयोग भी मिल रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर, एमएसएमई तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के सहयोग से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आईपी फैसिलिटेशन सेंटर की भी स्थापना की गई है। मैं इसके लिए बधाई देता हूं, जिससे स्थानीय एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमई तथा स्टार्टअप्स की हैंड होल्डिंग की जा सकेगी तथा आईपी राइट्स के रजिस्ट्रेशन में उन्हें पर्याप्त सहायता भी मिल सकेगी। मुझे विश्वास है कि इस तरह के कार्यक्रम सभी स्टेक होल्डर्स को अन्य यूनिक उत्पादों की पहचान और उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में नई गति जरूर प्रदान करेंगे। जीआई प्रोडक्ट्स की संख्या में भी वृद्धि होगी तथा अर्थव्यवस्था को
बौद्धिक संपदा का सशक्त आधार सुनिश्चित किया जा सकेगा। मुझे उम्मीद है कि इस फैसिलिटेशन सेंटर के द्वारा एप्लीकेशंस की संख्या में भी वृद्धि होगी और जो लोग अभी तक प्रक्रिया की जटिलता को प्रियम्प्ट करके आगे बढ़ने में हिचकिचा रहे थे, उनके मन में भी इसे लेकर जो असमंजस या दुविधा थी वो स्वाभाविक रूप से दूर होगी। अमृत कालखंड विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए हम सभी का कर्तव्य काल भी है। हमें विकसित भारत के निर्माण की सोच के साथ आगे बढ़ना है। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम को आत्मनिर्भरता की पहचान बनाना ये आवश्यक है। आने वाला भविष्य हमारी प्रगति की स्पीड और स्केल को नई ऊंचाई दे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह कॉन्क्लेव एक सुविचारित रणनीतिक सोच को जन्म देगा, भारत की बौद्धिक संपदा को वैश्विक पटल पर पुनर्स्थापित करने में हमें सफलता मिलेगी और जम्मू कश्मीर का भी इसमें प्रमुख योगदान होगा। मैं इस कॉन्क्लेव की सफलता की कामना करता हूं और आप सबके प्रयासों के लिए हृदयपूर्वक आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रॉपर्टी यात्रा जो एक इवेंट PHGCCI और MSME मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव से यहाँ हो रहा है, ये एक यात्रा है जिसमें 3 हमारे सेंटर्स हैं, एक अमृतसर में, दिल्ली में और जम्मू में। जम्मू से ही आज हमने शुरू किया है और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज मनोज सिन्हा साहब ने इसकी इनॉग्रेशन की है। और ये यात्रा IP पे हर स्टेट में, हमारे हर सेंटर में जाके एंटरप्रेन्योर्स को एड्रेस करेगी, स्टूडेंट्स को एड्रेस करेगी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, GI टैगिंग्स, डिज़ाइंस, आप कैसे इसको रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे इसकी इन्फ्रिंजमेंट पे, कल जो सेशंस हैं वो इसकी इन्फ्रिंजमेंट पे हैं, जिसमें आप अगर कोई इन्फ्रिंज करता है तो कैसे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और कल लॉयर्स मोस्ट प्रॉब्ली प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन और मे बी फ्रॉम हाई कोर्ट, जस्टिस हाई कोर्ट, वो ज्वाइन करेंगे और इस पे हमें तफसील से बताएंगे कि अगर कोई आपके IP राइट्स को इन्फ्रिंज करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो इट इज़ अ 2-day प्रोग्राम जिसमें 4 टेक्निकल सेशन आज हैं और 2 टेक्निकल सेशन कल हैं। पूरी विस्तार से आज बात होगी। सर, इस पर रजिस्टर करने का क्या प्रोसेस रहेगा अगर कोई करना एक हमने लाइव रजिस्टरिंग काउंटर कल रखा है और किसी भी MSME को JNK में रजिस्टर करना है, उसके लिए कोई भी उनको उसकी जानकारी चाहिए तो वो आकर यहाँ पर लाइव रजिस्टर कर सकते हैं। कोई उनको शक शुबा है तो वो दूर हो सकता है।